नमस्कार, मैं पूर्वांक। बहुत बहुत स्वागत है आपका आभा ऑनलाइन एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत बड़ी अपडेट देने जा रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती फेज़ 2 के रिजल्ट से रिलेटेड। आपका जो रिजल्ट है वो आ गया है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ पे ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आपका रिजल्ट आज जो है रात तक आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है अपलोड कर दिया जाएगा। उन्होंने रिजल्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया है, उसको जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में उसके बारे में बात करते हैं। ये 3 पेज का उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला है, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और जो दिव्यांगता सर्टिफिकेट है उससे रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके ऊपर बात किया है। देखिए, आपका जो यहाँ पे जो ये पहला पैराग्राफ दिख रहा है, इसमें उन्होंने बेसिकली क्या कहा है कि आपने जो फॉर्म भरा है उस टाइम जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, वही डॉक्यूमेंट जो है आपको काउंसलिंग के टाइम यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम लेके जाना होगा। अगर आपका फॉर्म भरने टाइम जो डॉक्यूमेंट है और जो काउंसलिंग के टाइम आप जो डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं, अगर दोनों सेम नहीं होता है तो आपकी जो परीक्षा फल है दोनों को जो है ना रद्द कर दिया जाएगा। यानी एक तो आपका जो क्वालिफिकेशन है टीचर बनने की, जो भी आपके सपने हैं उसको जो है ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिखा है, आप जो है उनकी पात्रता एवं परीक्षा फल दोनों ही स्वतः रद्द समझी जाएगी। यानी उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो अलग नहीं होना चाहिए फॉर्म भरते टाइम और जब काउंसलिंग करने जा रहे हैं उस टाइम। आपका जो भी दस्तावेज है, ठीक है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जो भी अपलोड किया है, ठीक है, उसका सत्यापन के समय जो है ना आपको फिर से जो है अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन सहित नया वाटरमार्क अंकित रहेगा, जो पूर्व के जो वाटरमार्क है उससे भिन्न है। ठीक है, यानी आप जब वहाँ पे डाउनलोड करेंगे उसको, जब आप ले जाके वहाँ पे जमा करेंगे तो जो पहले का जो आपका वाटरमार्क है और आपका जो वाटरमार्क है दोनों जो है ना डिफरेंस होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, ये भी जो आपका डॉक्यूमेंट है उसको जो आयोग है उसके पोर्टल पे अपलोड करना होगा, और उसके बाद जो है जो भी डॉक्यूमेंट है आपका उसको डाउनलोड करके और फिर जब आपका काउंसलिंग होगा उस टाइम आपको ले जाके वहाँ पे देना है। अब बात करते हैं यहाँ पे आगे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जो कि फिजिकली हैंडीकैप जो कैंडिडेट है यानी जो दिव्यांग कैंडिडेट है उनसे रिलेटेड है। अगर आपने फिजिकली हैंडीकैप जो कैटेगरी है उसमें आवेदन किया है, आपने अपना बताया है कि हाँ इतना परसेंट मैं जो दिव्यांग हूँ, ठीक है, तो उसकी जो जांच है वो क्या करेंगे, जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है वहाँ से जो IGMIS है, AIMS है यानी एम्स है, वो खुद जांच करवाएंगे। और वहाँ पे अगर लगता है कि आपको जो है या आपने जो दावा किया है वो सही है, तभी आपको जो दिव्यांग का जो सॉरी, यहाँ पे अगर उनको लगता है कि आप वाकई में दिव्यांग हैं, आपने जो भी दावा किया है वो अगर सही है, तो आपको जो दिव्यांगता कैटेगरी है उसके अंदर आपको आरक्षण मिलेगा। अदरवाइज जो है आपके ऊपर जो है ना फ्रॉड का केस कर दिया जाएगा, आपका जो भी पात्रता है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको दोषी माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा उन्होंने साफ साफ बताया है। तो इसलिए आपने जो भी वहाँ पे फॉर्म भरा है, जितना भी आपने दिया है, वो जब वो IGMIS या एम्स से आपकी या किसी मेडिकल जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वहाँ से आपका जो दिव्यांगता जो है उसको चेक कराया जाए, तो वो दोनों जो है मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई कर दिया जाएगा। आगे बात करें, अब कट ऑफ से रिलेटेड कुछ बात करते हैं, कट ऑफ क्या होना चाहिए। तो उन्होंने ये बताया है कि जो समान वर्ग है उसके लिए जो है 40% आपको आना चाहिए। ठीक है, जो पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार है उसको 36.5% आना चाहिए, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं उनको 34%, और जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिला एवं दिव्यांग उम्मीदवार है उनको 32% मिनिमम जो है मार्क्स आने ही चाहिए। इतना आएगा, ठीक है, तभी जो है आपको मेधा सूची के अंदर क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि निर्धारित न्यूनतम आहर्तांक से अगर कम है तो उन्हें मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी आपका जो टोटल एग्जाम हुआ है उसका जो है ना 40%, ठीक है, सामान्य वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसको 34%, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के महिला जो है कैंडिडेट उनके लिए, और जो दिव्यांग जन है उनके लिए 32% मिनिमम जो है ना क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। उससे कम है तो आपको मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। आपको मेधा सूची में आने के लिए मिनिमम इतना आना ही चाहिए। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सबसे पहले जो है जो अनारक्षित कोटि का है उसकी जो भी वैकेंसी है उसको पहले भरी जाएगी। उसके बाद जो है जो
अदर कैटेगरी है उसको भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप कोई कट ऑफ जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो उतना नहीं लाता है, और किसी कैटेगरी में कोई बच्चा जो है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे इस चीज़ को समझिए क्या बोल रहा है, कि अगर आप एससी से हैं, ठीक है, और एससी से है, और एससी में अगर कोई बच्चा मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मार्क्स है उसको पार नहीं कर पाता है, तो वो जो सीट है उनकी वो खाली ही रह जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि अगर अभ्यर्थियों की संख्या जो है कम है, तो संभव है कि सभी आरक्षित कोटि के जो योग्य अभ्यर्थी है अनारक्षित कोटि की रिक्ति पर विरुद्ध सफल घोषित किए जाएंगे। यानी वही है कि अगर आपका जो है सीट अगर कम है, कैंडिडेट भी अगर कम है, तो आपका जो वैकेंसी है वो फिल कर लिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो मेधा सूची एवं टीयर ब्रेकर है, सॉरी टाई ब्रेकर है, उससे क्या है। देखिए, जो आपका लिखित परीक्षा है वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक, परंतु भाषा के क्वालिफाइंग होने के कारण इसके प्राप्तांक को छोड़ के अर्थात शेष 120 प्रश्नों के प्राप्तांक के आधार पर आयोग द्वारा सफल अभ्यर्थियों, देखिए आपका जो 120 मार्क्स का जो है ना, इसी के ऊपर आपका मेधा सूची जो है तैयार किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो दिया जा रहा है, उपरोक्त कुल प्राप्तांक सफल होने की स्थिति में चयनित विषय के मुख्य खंड भाग 3 अर्थात अंतिम 80 प्रश्नों के प्राप्तांक का उपयोग प्रथम टाई ब्रेकर के रूप में किया जाएगा, परंतु कक्षा 1 से 5 के अध्यापक हेतु लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ में भाग 3 नहीं होने के कारण इसके लिए कोई टाई ब्रेकर फर्स्ट नहीं रहेगा। यानी इसमें जो है टाई ब्रेकर नहीं है, किसमें, कक्षा 1 से 5 का जो अध्यापक का जो एग्जाम है उसमें कोई भी टाई ब्रेकर फर्स्ट नहीं है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं टाई ब्रेकर जो है सेकंड किसके अंदर है, यहाँ पे टाई ब्रेकर फर्स्ट के बाद भी समान अंक होने की स्थिति में द्वितीय टाई ब्रेकर सेकंड में भाषा के भाग के प्राप्तांक का उपयोग कक्षा 1 के 5 के अध्यापक हेतु किया गया है। तो यहाँ पे जो है, जो कक्षा 1 से 5 का जो अध्यापक वाली वैकेंसी है वहाँ पे टाई ब्रेकर सेकेंड का जो है उसको लागू किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण जिससे रिलेटेड जो है ना आपको जानना चाहिए। जो माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय है वहाँ पे कुछ बच्चों ने पिटीशन दायर किया था, उससे रिलेटेड है। तो 28/11/2023 को जो उन्होंने एक आदेश दिया था जिसमें NIOS द्वारा खुली एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने की जो DLED की जो मान्यता थी उसको रद्द कर दिया गया है। ठीक है, तो इनको क्या किया गया है, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। बाकी यही रहा आपका जो भी इम्पोर्टेंट जो है डिटेल इससे रिलेटेड। बाकी आप जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड करके और डिटेल में पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। और आपका रिजल्ट आ गया है, आज रात तक आपका जो आयोग का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आपके जो भी डाउट्स है उसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।